हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। जैसा कि उत्तर प्रदेश कंबाइंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट फॉर्म 2024 ऑनलाइन करते समय, एप्लीकेशन ऑनलाइन करते टाइम कौन कौन सा मूल प्रमाण पत्र की आवश्यकता आपको पढ़नी है। ठीक है, इस वीडियो में आपको सारा जानकारी इंक्लूडेड है, तो इसको देखिएगा ध्यानपूर्वक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन मोबाइल नंबर। इसमें मोबाइल नंबर दिया तो इसमें दो मोबाइल नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो आपका प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी एट मतलब अल्टरनेट के रूप में। ठीक है, तो इसमें आपको दो मोबाइल नंबर की आवश्यकता है। एक अपना भरिएगा जिसपे आपको सारी जानकारियां आती रहेगी, जो भी यूपी कैडेट के माध्यम से नोटिफिकेशन या मैसेज आएंगे आपको प्राप्त होंगे। और सेकेंडरी आपका, आप अपने गार्जियन का, भैया का, पिता का, माता का, किसी का भी आप अपना भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ईमेल आईडी एक आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यूपी कैटेगरी का जो फॉर्म भरेंगे उसमें एक वेरिफिकेशन जाएगा, तो उस पर लिखा होगा क्लिक हियर। इसी पर आपको क्लिक कर देना होता है। उसके बाद जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो लिखेगा थैंक यू, फिर आपका काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इस प्रकार से आपका जब हो जाएगा तो आपको रीडायरेक्ट करके ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचा देगा। ठीक है, और तीसरा है थर्ड नंबर आधार कार्ड। तो एक जगह आधार कार्ड नंबर भरना है और दूसरे जगह जहां डॉक्यूमेंट में अपलोड करना है ये 100 to 200 KB में होना चाहिए, 100 से 200 किलोबाइट के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब आप सोचेंगे फ्रंट या बैक। फ्रंट अपलोड कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बैक नहीं अपलोड किया जाता है कहीं भी। ठीक है, अगर दोनों आप करना चाहते हो तो दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चौथा है आपका 10th की मार्कशीट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10th की मार्कशीट पे जो भी डिटेल होगी, नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जन्म तिथि, XYZ, अहम भूमिका इसी का है। ठीक है, जो आपके 10th की मार्कशीट में नाम होना चाहिए वही आपके आधार कार्ड में भी नाम होना चाहिए। अगर किसी प्रकार की गलती है, कोई मिस्टेक्स है डेट ऑफ बर्थ में या पिताजी के नाम में, तो जो इसमें है हाई स्कूल की मार्कशीट में वही आपके आधार कार्ड में भी होना अति आवश्यक है। अगर इसमें नहीं होगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। यूपी कैडेट के फॉर्म अब रिजेक्ट हो सकते हैं, काउंसलिंग से बाहर हो सकते हैं, कोई भी समस्या आपके समक्ष क्रिएट हो सकती है। इसलिए आपको 10th की मार्कशीट देख करके और 100 to 200 के भी ये भी होना चाहिए। ठीक है, 12th की मार्कशीट यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। यदि आप पास हैं तो वहाँ पर पास आउट लिखेंगे, अन्यथा की दशा में आपको अपेयरिंग। इसके बाद जब आप 10th की मार्कशीट के बाद 12th पे आ जाएंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यदि है तो ठीक है, नहीं तो अपेयरिंग डाल दीजिए। फिर वही सिम्टम्स आपके ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए, वही आपका सेम प्रोसेस मास्टर्स या PhD के लिए, एंट्रेंस के लिए होना चाहिए। फिर आप फोटो 100 to 200 KB के बीच में होना चाहिए। और फोटो कैसा होना चाहिए आपका गाइडलाइन के अनुसार। और ये फोटो किसकी मैं बनाने जा रहा हूँ, जो ये वीडियो देख रहा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, ये आपकी फोटो है। ठीक है, इसको कहते हैं नो कल्चर विदाउट एग्रीकल्चर। ठीक है, इसको कहते हैं कलाकारी, नो कल्चर विदाउट एग्रीकल्चर के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पर आपका पूरा नाम लिखना है, फिर डेट ऑफ फोटो लिखना है, फिर आपका नीचे आधार नंबर। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख करके फोटो एक स्लेट पे लिखवा लीजिएगा या फिर A4 साइज के पेपर पर। ठीक है, आप इसको लिख करके कर देंगे। ठीक है, अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो अगली बार आपकी चित्र बनाऊंगा तो खूब सुंदर बनाऊंगा। फिर सिग्नेचर की बात आती है, तो आप सिग्नेचर अपना पूरा नेम कर सकते हैं या फिर आप कोई एक डिनोट सिंबल भी आप अपने अनुसार बना सकते हैं। ठीक है, सिग्नेचर की जो फाइल होनी चाहिए वो 50 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। और फिर 8 नंबर, दाहिने तर्जनी उंगली की निशान। ठीक है, जो ये वाली उंगली है इसकी निशान होनी चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके घर पे स्टैम्प पैड नहीं है, तो जो मोहर लगाया जाता है जिसमें या अंगूठा लगाया जाता है, तो आप किसी एक पन्ने पर नीला जो पेन होता है उसकी स्याही निकाल करके उसमें आप अपनी उंगली को प्रेस करके और
फिंगर किसी पर पन्ने पर लगा सकते हैं, उसकी फ़ोटो स्कैन करके इसमें अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर नहीं भर पाए तो यहाँ पर दिया हुआ नंबर आप इस पर भरवा सकते हैं। ठीक है, ये आपकी जो फीस होगी ऑनलाइन, ये चार्जेस 100 रुपीज़ होगी, बाकी इसको देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ छूट रहा है। क्या छूट रहा है? EWS। EWS EWS वाले अभ्यर्थियों की एक समस्या आ रही है कि इनका जो वैलिडिटी रहती है केवल 1 वर्ष की होती है, 31 मार्च 2023 तक होगी, 2024 तक होगी, 31 मार्च 2024 तक जो पुराना बनवाए होंगे उनके लिए। फिर 1 अप्रैल से इनका नया बनना चालू हो जाएगा। तो ये पुराना वाला सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उसको अपलोड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म भर लीजिए। फिर आपका जब 1 अप्रैल 2024 नया सत्र जारी हो जाएगा, तब आप अपना एक नया EWS सर्टिफिकेट अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब अप्लाई कर देंगे तो वो काउंसलिंग में आपको बाधा नहीं आएगी, अन्यथा की दशा में आपको काउंसलिंग में होल्ड कर दिया जाएगा। इसलिए EWS सर्टिफिकेट वाले अभ्यर्थी ध्यान दें। ठीक, अब दूसरी बात, दूसरी जिस पर जाति और निवास, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र की दशा में जो आपकी गाइडलाइन जारी है, यह आपका 1 जनवरी 2024 के बाद का ही होना चाहिए। इसके पहले का, इसके पूर्व का नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर जिन लोगों ने नहीं अप्लाई किया तो आज अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप तुरंत अप्लाई कर दीजिए। हालांकि इसमें मांगा नहीं है, लेकिन अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि काउंसलिंग में आपको किसी प्रकार की समस्या न आए। क्योंकि काउंसलिंग के टाइम ढेर सारी भीड़ रहती है, तो दिन आपका लंबा पड़ जाएगा भरने में। ठीक है, इसलिए आपका एडमिशन भी होल्ड हो सकता है, तो उसके पूर्व आप इसको बनवा लें। क्योंकि पिछले वर्ष काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा समस्या आई थी, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनका पुराना आयजात निवास था, तो किसी तरीके से हमने NDUT में बात करके एडमिशन उनका किसी तरीके से कराया था। बहुत सारी समस्याएं आई थी, बट इस वर्ष समस्या ना आए इसलिए हम आपको पहले अवगत करा दे रहे हैं। ठीक है, पहले आप अलर्ट हो जाइए, तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स को परिपूर्ण रखें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय।